पीयूष 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 पीयूष। यार पीयूष जो बंदा है ना एकदम तोड़ फाड़ है। इसने जो कर दिखाया है ना वो शायद कोई नहीं कर सकता। दम तो है बंदे में, लोग सोचते बाद में ये पहले ही कर देता है। यार प्रिया रियली विश मैं पटा पाती पीयूष को। पता नहीं कौन सी लड़की की किस्मत में पीयूष लिखा है। 501 हरिराम। 501 हरिराम। दादी क्यों चिंता कर रही हो? मिल जाएगा ना मुझे भी कोई अच्छा सा लड़का। ऐसे टेंशन लेके खून क्यों जला रही हो अपना? हाँ हाँ, तेरे लिए लड़का तो मंगल ग्रह से आएगा, क्योंकि धरती पर तो उससे अच्छा लड़का हो नहीं सकता। अरे कोहिनूर खुद चलकर आया था, पर तूने कंकड़ पत्थर समझ के उसे खुद ही फेंक दिया। दादी मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे कोहिनूर और कंकर पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी मिले मेरी शक्ल के पहले मेरा मन देखे। That's it। मुझे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता मयूरा। अपनी घड़ी मिला लो मेरी घड़ी से, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। और दादी ओमकार वैसा लड़का नहीं है जैसा मुझे चाहिए। और जब मुझे मेरी पसंद का लड़का मिलेगा ना तो आप मना भी करोगी तो भी मैं भाग के शादी कर लूंगी। अच्छा मारूंगी तुझे मैं। दादी आपको पता है चंडीगढ़ में ना एक रॉक गार्डन है, आपने सुना है उस बारे में? नहीं तो। दुनिया को जो चीजें भंगार लगती है, बेकार लगती है, खराब लगती है, नेकचंद जी को वो चीजें सुंदर लगी और उन्होंने उन चीजों को इस्तेमाल करके एक सुंदर सा रॉक गार्डन बनाया। बस मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जिसे सही सुंदरता की पहचान हो, कोई ऐसा जो इस खूबसूरत चेहरे को नहीं बल्कि इस चेहरे के पीछे की सिंपल सी लड़की से प्यार करे। और इसी के साथ जॉब डन डन डनाडन डन। तो कैसा लगा दोस्तों? वाह यार पीयूष, इतनी सारी प्लास्टिक की गंदी बोतलों का कोई आर्ट इंस्टॉलेशन बना सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता यार। जब चंडीगढ़ में बैठे नेकचंद सोच सकते हैं, पूरा रॉक गार्डन बना सकते हैं, तो भोपाल में बैठा पीयूष क्यों नहीं सोच सकता? ट्रस्ट मी ब्रो, मुझे तो हर चीज में खूबसूरती दिखाई देती है। काश कोई ऐसा मिले जो समझे कि प्यार की खूबसूरती आजादी में है, पिंजरे की कैद में नहीं। यार पीयूष, आर्ट पीस के नीचे अपना नाम लिख देता। नो ब्रो, खूबसूरती को किसी नाम और बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होती। मेरा तो मानना है कि लाइफ में हर खूबसूरत चीज को ना आजाद छोड़ देना चाहिए। फ्री।
खूबसूरती को हिफाजत की जरूरत होती है, उसे संभालने की जरूरत होती है, और खूबसूरती को सहेज के कैसे रखा जाता है ये मुझे बखूबी आता है। अमेजिंग यार। तुम्हारा फोन आ रहा है यार। माँ जी, नमस्ते माँ जी। मर गया था क्या? या मेरा फोन उठाना जरूरी नहीं समझता तू? भोपाल जाके कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आए तेरे। ओमी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रख दिया तुझे कुछ ज्यादा ही। I'm sorry माँ जी, मैं वो। माँ जी आप बताइए, सब ठीक है? ओमी भैया ठीक है? ओमी ठीक नहीं है, लड़की ने रिश्ते से मना कर दिया है। तू जल्दी बस। मैं आ रहा हूँ, तुरंत से पहले आ। अब इस वक्त ट्रेन तो मिलेगी नहीं और फ्लाइट भी कल सुबह से पहले नहीं है। अब मैं ड्राइव करके आ जाता हूँ, कल सुबह 9-10 बजे तक जबलपुर पहुंच जाऊंगा। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ अपने ओमी भैया के लिए। हाँ। यार मुझे अभी जबलपुर के लिए निकलना होगा यार। तेरे लिए तो कल कितना बड़ा दिन है यार, तुझे तो कल बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। ओमी भैया से बढ़कर तो मेरे लिए भगवान भी नहीं है। अवार्ड क्या चीज है? बस पीयूष के आने तक संभाल के रखना होगा कि ओमकार कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर बैठे। कल सुबह तक संभाल के रखना होगा बस। भगवान जी, कल सुबह। सिर्फ कल सुबह तक की बात है मयूरा, उसके बाद इस शहर की हर सड़क सिर्फ तुम्हें मेरे दरवाजे तक लेकर आएगी। ये मेरा वादा नहीं, मेरी जिद है। क्या? अटेंडेंस कम है इसलिए फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम से ही जाके बात करूंगी अब। जाइए जाइए, जो कुछ भी हो रहा है प्रिंसिपल मैडम के परमिशन से हो रहा है। प्रिंसिपल मैडम चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशुतोष, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों सर? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? ये कंपनी का डिसीजन है, कोरोना की वजह से स्टाफ कम किया जा रहा है। मेघा, तुम देख लो अपनी फैक्ट्री जमा सकती हो तो। वैसे मुश्किल है तो मैं क्लाइंट मिलना। अरे माता जी, माता जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है? जी। किसकी अनुमति नहीं है भैया? देखिए, और सबसे अजीब बात तो ये है कि मोनू के पापा को इस तरह से अचानक नौकरी से कैसे निकाल। देखना मयूरा, इस इंतजार, इस तकलीफ का अंत कितना खूबसूरत होगा जब तुम मेरा रिश्ता अपना लो। उस लड़की मयूरा को समझ पाई हूँ, वो इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है, जिद्दी है। तभी तो ओमकार के रुतबे का कोई असर ही नहीं पड़ा उस पर। नर्मदा मैया, ये जो कुछ भी ओमकार कर रहा है उसके बाद भी अगर लड़की नहीं मानी तो अच्छा है कि पीयूष वहाँ से निकल पड़ा है यहाँ के लिए। ओमकार उसकी सब बातें सुनता है, भाई यह जो कुछ कर पाएगा। शांत रहिए, शांत रहिए। अरे पीछे रहिए, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे। शांत रहो, शांत रहो। 2 घंटे में घर खाली कीजिए, हमें ऑर्डर है घर तोड़ने का। चलिए चलिए, उठाइए बोरी बिस्तर और टहलते नजर आइए।
घर क्यों तोड़ना है? अरे पर आप बताइए। लेकिन ऐसे कैसे बिना नोटिस के ऑर्डर जारी कर सकते हैं आप? और कोरोना के टाइम पे कहाँ जाएंगे हम लोग? और प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम बताइए। घर में प्रॉब्लम है, नक्शे में प्रॉब्लम है, या घर की छत में प्रॉब्लम है? पहले प्रॉब्लम बताइए आप। मैडम ऐसा है, फटाफट घर खाली कीजिए, वरना कानूनी कार्रवाई करने के लायक भी नहीं बचेंगे आप लोग। अरे ऐसा कैसे फटाफट चल जाए भाई? हैं? हुआ क्या, मामला क्या, क्यों घर गिराना चाह रहे हो आप लोग? और ऑर्डर किसका हो? कॉपी दिखाई मुझे, कॉपी दिखाई आप। 2 घंटे हैं आपके पास, अब कुछ नहीं हो सकता। ऑर्डर किसने दिया आपको घर खाली कुछ करवाने नहीं का? हो सकता। तेरे बाप ने मुझे उस दिन बोलने न दिया। मैंने पहले ही कहा था कि बड़े आदमी से छोटी सी छोटी दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। तेरी होशियारी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है मयूरा। सरदार दादी वो ऐसा क्यों करेंगे? उनकी इमेज इतनी अच्छी है पब्लिक में। आपको वो मूर्ति वाला किस्सा याद है? उन्होंने मुझे झट से माफ कर दिया था। निकालेगा क्या अपनी मनमानी करने के लिए? हाँ? अरे उसने बेवजह तेरे बाप को नौकरी से निकाल दिया, तेरी बड़ी बहन को कोर्ट से निकाल दिया, तुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं दे रहा है। मंदिर के पट, दुकान के दरवाजे सब हमारे लिए बंद हो गए। क्या ये कोई एक आम आदमी कर सकता है? बताना मयूरा, बोल। ये सीधा सा गणित है मयूरा, बहुत सीधा सा गणित है। ये ओमकार का गुस्सा ही है जो ये सब। तूने उसका रिश्ता टुकरा दिया, बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया, और आज देख आज वो लोग हमें इस घर से रुकिए, मुझे पता है आप ये सब किसके ऑर्डर से कर रहे हैं। 2 घंटे है ना हमारे पास, 2 घंटे में मैं सब ठीक करूंगी। मैंने कहा था ना मयूरा, तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरी ओर ही लाए। आओ मयूरा, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ओमकार जी के घर ने कहा था गोदाम तरफ करेंगे, भाई के उनसे मिलूंगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इधर फंस गई हूँ, मैं मर जाऊंगा। मेरे को हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। मैं आ रही हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? मैं गिर जाऊंगा। वहीं रहना, हिलना मत। क्या करूं? प्लीज पकड़ के रखना बेटा, प्लीज। हे भगवान, क्या कर? मुझे
मैं नीचे ही हूँ, बिल्कुल। नर्मदा भैया प्लीज इस बच्चे को बचा लेना, कोई है। जिस तरह घड़ी के टिकटिकाने और दिल के धड़कने के बीच किसी के आने की गुंजाइश नहीं होती, ठीक वैसे ही ओमकार और मयूरा के बीच में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो तुम्हें मुझ तक पहुंचने से कौन रोक रहा है मयूरा? ओके, कितनी बार थैंक यू बोलोगी? सॉरी, थैंक यू। यू वेलकम। ट्रस्ट मी, तुम्हारी से सुंदर लड़की की जान तो बचानी बनती है ना। अच्छा, शक्ल अच्छी लगी इसलिए बचा ली, वरना मरने देते। नहीं सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हारे ऐसी लड़की जिसका दिल इतना सुंदर है कि एक अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, उस सेंस में बोल रही थी। अच्छी कोशिश। वो सच में दिल की सुंदरता की बात कर रहा था। चलो, एटलीस्ट इस दुनिया में सिर्फ ओमकार जी जैसे लोग नहीं है जो लोगों के घर उजाड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते। ओमी भैया। पीयूष, बच्चे तू? और क्या, अब मेरे ओमी भैया प्रॉब्लम में और मैं ना असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सुन, चक्कर का पूरा बाद में बन लेना, पहले इधर आ, भाई से गले लग। गुड बात। बच्चे, कितने दिन बाद देख रहा हूं तुझे, और तुझे तो ऑफिस में अवार्ड मिलना था ना आज। मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप हैं ओमी भैया। ट्रस्ट मी, अब मुझे लाइफ में और कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मयूरा भी आने वाली होगी, पीयूष यहाँ रहा तो। अब मौसम का हाल बाद में पता करेंगे, पहले मुद्दे पे आते हैं। माँ जी का मुझे कॉल आया था, उन्होंने बोला कि उस लड़की ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। क्या इशू हो गया भैया? तो वो सब छोड़, इतने दिनों बाद आया जा, संजय भाई साहब से मिलकर आ। भैया तू इतनी देर से आया, उनसे नहीं मिलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगे। तू जा, बाद में हम आराम से बात करते हैं। चल, अब तू जा। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, मैं आ रहा हूं भैया। ओमकार जी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आप यहाँ? ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आपने क्या किया है। आपको क्या लगता है आपसे प्रेशर डाल के मुझसे शादी के लिए हाँ करवा देंगे?
ओंकार जी, दरोगा आपने जो ये रायता फैलाया ना, उसे समेट ले।